मेरे साथ इस वक्त अर्चित अग्रवाल की धर्मपत्नी अपूर्वा अग्रवाल मौजूद हैं और मैं उनसे जानूंगा उनके मन में क्या चुनावी मुद्दे हैं और वो किस मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से। नमस्कार। सबसे पहले मैं चंदौसी की जनता को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि भैया आपने पूछा कि मेरे मुद्दे क्या रहेंगे, तो मेरा मेन मुद्दा चंदौसी की सड़कें रहेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमारी चंदौसी की जनता सड़कों की वजह से बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर से आधा एक एक घंटे पहले निकलना पड़ता है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन देखते हैं सड़क पे रिक्शे पलट गए, बड़े बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा चंदौसी की सड़कें हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा और चंदौसी का है, जिससे लोग जूझ रहे हैं। हर साल बरसात में चंदौसी की सड़कें तालाब बन जाती हैं। बिल्कुल। और आप तो देखती हैं कि स्टेशन रोड, कोतवाली, ये सब एक तरह से सिविल लाइन एरिया कह सकते हैं इसको, ये पूरा पानी में डूब जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नालियों के चौड़ीकरण और उसकी तली झाड़ सफाई पे वो मेरा मेन फोकस रहेगा। और मैं चंदौसियों में नालों का निर्माण करवाना चाहूँगी। चंदौसी में जितने पुराने नाले हैं, मैंने देखा पिछले 5-10 वर्षों में कोई भी नए नाले का, कोई भी वाटर ड्रेनेज का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा भी मेन फोकस फुब्बारा चौक और स्टेशन रोड को लेकर ही है। थोड़ी सी बारिश होती है और पानी भर जाता है, तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि चंदौसी को चांसी चंदौसी कहा जाता था, जो कि अब शायद ये नाम खत्म हो चुका है। लोग अभी भी याद करते हैं कि पुरानी चांसी चंदौसी को। तो पिछले जो हमारी अध्यक्षा के जो चेयरमैन रही हैं, उनके जो कार्यकाल से लोगों का रोना आज भी रोना है और यही कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अगर आपको जनता चुन लेती है और पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, तो मैं भी उस चांदसी चंदौसी की साक्षी रही हूँ। हाँ, पिछले कुछ समय से चंदौसी में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, जनता भी महसूस कर रही है। तो मैं वापस से अपनी पुरानी वाली चंदौसी एक नवीन रूप से स्थापित करना चाहूँगी। मैं चंदौसी की सड़कें ठीक करवाऊँगी। यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम रहती है, वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम रहती है, और एक जो मेन मुद्दा आजकल चल रहा है सड़कों पर आवारा पशुओं का, मैं उनके लिए ज़रूर एक कोई जगह ऐसी बनवाना चाहूँगी जहाँ पे हम आवारा पशुओं को रख सकें, उन्हें वो सड़कों पे ना भटकें इधर उधर। तो मेरे इन्हीं प्रयासों से मैं चंदौसी नगरी को वापस से चांदसी नगरी बनाना चाहूँगी। तो जनता ये भी जानना चाहती है कि जैसे कि आपने जो चुनावी मैदान में अपना कदम रखा है, बिल्कुल, तो वो कदम कहाँ तक जाएगा? जी देखिए, ये कदम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मैंने अभी रखा है, बट अप्रत्यक्ष रूप से मैं जब से इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं राजनीति में तो आ ही चुकी हूँ। उससे पहले भी मेरा परिवार पिछले 30 वर्षों से चंदौसी नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है। पूर्व में लगातार 4 बार मीन्स 20 ईयर्स मेरे ससुर जी श्री सुशील कुमार लच्छी जी नगर पालिका परिषद के पार्षद रहे हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ श्रीमती उषा अग्रवाल जी, वो बीजेपी से नगर पालिका की परिषद रही हैं। वर्तमान में मेरे पति श्री अर्चित अग्रवाल लच्छी जी, वो भी बीजेपी से पार्षद रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 30 साल की कहानी है और ये तो अब चलती ही रहेगी आगे। जैसे कि हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि पिछली जो हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और हो सकता है आगे जो यहाँ पर चुनाव लड़के जो भी अध्यक्ष बने, शायद वो भी उनके जैसा हो। तो ये आप पे कैसे जनता यहाँ की भरोसा करे, उसको भरोसा आप कैसे दिलाएंगी? देखिए, ये भरोसा तो मेरे परिवार का पिछले 30 वर्षों का भरोसा है। इस बारे में तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारी ईमानदारी के, हमारे कार्य के, हमारे बीजेपी के प्रति लगाव के पूरी चंदौसी की जनता साक्षी है। हमारी ईमानदारी को लेके चंदौसी में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कोई भी उंगली उठा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंदौसी की जनता को हम पे, हमारे परिवार पे और मुझ पे भी पूरा भरोसा रहेगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अध्यक्षा के रूप में अगर मुझे बीजेपी मौका देती है, तो मैं चंदौसी की जनता के विश्वास पे खरी उतरूँगी। सबसे बड़ी समस्या 36B फाटक की रही है, जिसमें बता रहे हैं कि 9.5 करोड़ रुपए सेंक्शन हो चुका है मंत्री जी की तरफ से। हाँ जी। तो अगर आप चेयरमैन बन जाती हैं, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? जी, मेरा फोकस रहेगा, मैं सबसे पहले मंत्री जी से इसी बारे में बात करूंगी, क्योंकि चंदौसी की जनता, जैसा कि चंदौसी की जनता को पता है कि ये पास तो हो चुका है 36B फाटक का सेंक्शन जो है, बस इसका कार्य शुरू होने की ही देरी है। तो अध्यक्षा बनते ही
मेरा सबसे मेन फोकस सड़कें और उसके बाद ये जो ओवरपास है उस पे रहेगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अर्चित अग्रवाल जी की धर्मपत्नी अपूर्वा अग्रवाल जी, जिनको आप सुन रहे थे अभी। उन्होंने अपने मन की बात कही और आगे भी ये इसी तरह से मन की बात कहती रहेंगी, जनता के टच में रहेंगी, जनता के साथ रहेंगी। और ये इनका कहना है कि ये अगर इनको जनता मौका देती है तो ये वायदे भी अपने जो कहे पूरे करेंगी। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, संभल।